में आओ, होश में आओ। ये एनक्रोचमेंट है। अगर ये धार्मिक है तो क्या ऐसा ही धर्म होता है? पटना भैया एक बार, ये धर्म है क्या? ये धर्म सिर्फ वीरवार को है क्या? ये धर्म सिर्फ वीरवार को है क्या? बाजार जो है ये पूरा का पूरा भाई साहब पूरा का पूरा आगे तक बढ़ता हुआ चला जा रहा है, वहाँ रोड के ऊपर आ गया है। क्या कहना चाहेंगे, मजार है या इंक्रोचमेंट है? ये इंक्रोचमेंट है सरासर। चबूतरा कहाँ था, धीरे धीरे ये इन्होंने सीमेंट और डाल दिया इस पे, और ये धीरे धीरे इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। पीर बाबा स्थल का इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए हो रहा है, क्योंकि जिस दिन चढ़ावे का दिन होता है, जिस दिन चादरें चढ़ाई जाती हैं, उस दिन यहाँ पर साफ सफाई होती है। ये इंक्रोचमेंट है जी। मजार कहाँ है, मजार किसकी है, ये भी नहीं पता। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत देश अलग अलग धर्मों का देश है और हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, अपने धार्मिक केंद्र हैं, धार्मिक स्थल हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि चाहे किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक स्थल हो, उस पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा के कैलाशपुरी में है और यहाँ एक पीर बाबा की मज़ार है। कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाए। और इस मज़ार के ऊपर और इसके आसपास कितना कूड़े का ढेर है, ये आप देखिए। यहाँ पर गोबर पड़ा है, यहाँ पर गाय भैंस मलमूत्र करती हैं, यहाँ पर लोग कूड़ा डालकर चले जाते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मज़ार नहीं बल्कि एक इंक्रोचमेंट है, क्योंकि ये पहले यहाँ तक सीमित था। अब उन्होंने यहाँ पर कंक्रीट डाल दिया है और सड़क तक ये पूरा मज़ार फैल रहा है। कैमरामैन उधर दिखाए, ये देखिए, ये आगे तक सड़क तक पूरा फैल रहा है। आपको बता दें कि ये कैलाशपुरी ग्राउंड है और यहाँ पर न सिर्फ कूड़े गंदगी की समस्या है बल्कि अवैध पार्किंग है। अलग गलत तरीके से लोग कूड़ा डालकर चले जाते हैं और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, जो बच्चे गुजरते हैं, जो महिलाएं गुजरती हैं, उन्हें बदबू से होकर गुजरना पड़ता है, गंदगी से होकर गुजरना पड़ता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11,000 करोड़ के एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ धरातल पर किस तरह की व्यवस्था है ये आप देख सकते हैं। इससे साफ सामने शौचालय है वो नज़र आता है। इन तमाम विषयों पर यहाँ की RWA, यहाँ की NGO, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। धर्म के ठेकेदार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नारेबाजी हम किसी मुद्दे पे नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्र की जनता के लिए कर रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या हालत हो रखी है। और ये धर्म के ठेकेदारों ने, ये हटना भाई एक बार, ये धर्म के ठेकेदारों ने ये 3 वो बना के रख दिया। ये मेन रोड पे एनक्रोचमेंट है। मैं संजीव सोलंकी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। मैं समाज से, मैं अपने नेताओं से, मैं CM रेखा गुप्ता से और मैं अपने सभी आदमियों से, धर्म के ठेकेदारों से ये अपील करता हूं कि इस गंदगी को यहाँ से हटवाया जाए। यहाँ इतना बढ़िया एक बस स्टैंड हुआ करता था, यहाँ बसें चलती थी, लोगों की, हज़ारों लोगों की सुविधाएं यहाँ होती। यहाँ से बसें हट गई सिर्फ इसकी वजह से, गंदगी हो गई सिर्फ इसकी वजह से। आज कहाँ हैं वो? आज क्या पीर बाबा नीचे गंदगी के नीचे लेटे हुए हैं क्या? वो वीरवार को ही आते हैं यहाँ पे? सही बात है। या अगर वीरवार को ही आना है तो हम वीरवार को इनको कहीं और बिठा देंगे, यहाँ आसपास साफ़ सुथरी जगह दे देंगे, भाई तुम यहाँ कर लो। यहाँ बीच रोड से इसको हटाया जाए और ये गंदगी हटाई जाए। ये एनक्रोचमेंट, ये गाड़ियाँ देखो आप, ये सारा देखो, गंदगी का ढेर है। हमारी पूरी कैलाशपुरी और ये इंदिरा पार्क, सात नगर के लोग आज यहीं इकट्ठे हैं। यहाँ से सबको दिखाओ, सारे लोग इकट्ठे हैं और ये कितना बुरा हाल यहाँ हो रखा है। आज हमारे मंदिर के प्रधान जी हैं, हमारे रावत साहब, ये आपको बताएंगे कि ये कितनी परेशानी होती है। रावत साहब, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं इससे? और ये जो धार्मिक स्थल बनाया हुआ है, क्या ये इंक्रोचमेंट है? क्या ये सिर्फ खानाबदोशी के लिए है? क्या यहाँ पर वाकई में कुछ काम नहीं हो रहा है? नमस्कार, मैं दीवान सिंह रावत, अध्यक्ष उत्तराखंड विकास एवं सांस्कृतिक समिति। आप सभी इस क्षेत्र से भली भांति वाकिफ़ हैं, देख रहे हो क्षेत्र का क्या बुरा हाल है, किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी है। आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप सब कुछ देखेंगे। पार्किंग का क्या हिसाब किताब है इस क्षेत्र में, गाड़ियाँ देखो कैसे लगी हुई। पार्किंग का बहुत बुरा हाल है। रिक्शे ऐसे चलते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक घंटों तक जाम हो जाता है। एक बारिश अगर आ जाए तो ये ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है। मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ, हमारे नए विधायक जी भी बने हुए हैं, उनसे भी अपील करता हूँ, रेखा जी से अपील करता हूँ कि इस क्षेत्र की तरफ एक बार ज़रूर ध्यान दें। एक उत्तरायणी का जब हम यहाँ पे कार्यक्रम करते थे तो यहाँ पे हमने एक बार शीला दीक्षित जी को भी बुलाया था और कई बड़े बड़े दिग्गजों को हमने यहाँ पे बुलाया था, ताकि इस क्षेत्र का, इस विशेष करके इस पार्क का सफाई का अभियान हो सके। लेकिन ये सारी चीज़ें आज की डेट में आपके सामने, तो हम ये चाहते हैं कि नए विधायक जी से, नए प्रशासन से और हमारी रेखा गुप्ता जी से यही अपील है कि इस क्षेत्र की तरफ ज़रूर देखें और पूरी जनता से इस चीज़ के बारे में आप
जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों से ये हमारा जो है प्राइमरी स्कूल के सामने जो है दुनिया भर का यहाँ जो एक्रोचमेंट कर रखा है लोगों ने, और ख़ासकर ये मज़ार जो बनी हुई है। अब लोग तो ये कहते हैं कि अनऑथराइज है, लेकिन फिर भी जो लोग आते हैं यहाँ पे, अब मैं नहीं कह सकता इसके विषय में क्या है, लेकिन कम से कम सफाई तो रहनी चाहिए यहाँ पे। इसके लिए लोगों का बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है, विरोध है। तो हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि ये साफ़ सफाई का यहाँ पर इंतज़ाम किया जाए, और जो है ये मज़ार को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए अगर ये है तो। हमें धर्म के किसी उस पर विवाद पर तो जाना नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई का मुद्दा है। यहाँ इतनी गंदगी है, और गंदगी की वजह से जो ये बाज़ार है, यहाँ जो लोग रहते हैं उनको बदबू, उनके घरों तक बदबू पहुंचती है। एक तो हमारा मुद्दा ये है, हमारा कोई पॉलिटिकल राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं है कि यहाँ पे ये लोकल ट्रांसपोर्ट खड़ा होता है, किसकी परमिशन से खड़े होते हैं? ऐसे परमिशन नहीं है किसी को भी, सब ला के यहाँ खड़ा कर देते हैं। फिर सुबह यहाँ बसों का जाम लगता है, स्कूल बसेस का, बसों के जाने का, पानी भर जाता है यहाँ पर इतनी बुरी तरह। यहाँ पे नॉर्मल पर्सन निकल नहीं सकता। ठीक है, आप सबको ऑर्गेनाइज करो, जितना भी है, ये मज़ार भी है, इसको भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हम किसी को भी हर सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं तो जानती हूँ 20 साल से, तो मैं भी रहते हो गए, मुझे 20 साल से पहले से देख रही हूँ। अच्छा, ये मज़ार है, इस पर साफ सफाई नहीं होती क्या? नहीं, साफ सफाई नहीं होगी, बस जिस दिन वीरवार होगा ना, जब जिस दिन पूजा वो करते हैं, उस दिन थोड़ी सी झाड़ू लगा देंगे, उस दिन अगरबत्ती धूपबत्ती कुछ नहीं होता, यहाँ सफाई कुछ भी नहीं होता। मज़ार वगैरह क्या कहना चाहेंगे सर, कितनी बुरी हालत यहाँ की हो रखी है, और मज़ार यहाँ पर बनाए हुए, कोई साफ़ सफाई नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? अरे क्या मज़ार है, गंदगी के अलावा यहाँ है क्या? देखिए ना चारों तरफ, आप कैमरा घुमाइए, सिवाय गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे इतनी गंदगी है ये मज़ार की वजह से। ये मज़ार तो यहाँ हटनी चाहिए, जो भी प्रोग्राम है ये साफ़ सफाई होनी चाहिए ना। जो भी प्रोग्राम, इतना गंद खाना फैला रखा है। और हाँ, और एक बस का प्रोग्राम होना चाहिए यहाँ से, कम से कम तिलक नगर से पहले चलती थी, अब नहीं चलती, अब चलना बंद हो गया। यहाँ बस भी बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तो आए थे 8 दे के आई थी बस के लिए, देवी बस के लिए, पर अभी उसका कोई सुझाव नहीं मिला। रिक्शा वाले मनमानी करते हैं, बस वगैरह कुछ नहीं है, मुंह मांगे दाम लेते हैं। जब बारिश हो जाती है तो जहाँ 10 लेते हैं 30 रुपये लेते हैं। यहाँ से बस पहले चलती थी, ऐसी बस चलनी चाहिए। क्या सुधार होना चाहिए, क्या हालत है अभी? यहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एनक्रोचमेंट इतना ज़्यादा है, एक तो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं, अननोन गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इसका पता ही नहीं होता कौन सी किसकी है गाड़ी। और गंदगी इतनी ज़्यादा है कि पूरा एरिया बदबू से महकता है। क्या सुधार होना चाहिए, क्योंकि अब विधायक बदल चुके हैं, सरकार बदल चुकी है, क्या सुधार होना चाहिए? सबसे पहले तो ये जो अनवांटेड गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनको हटना चाहिए, जिसके नीचे सफाई नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। जेसीबी आएगी वो भी नहीं आ सकती। एमसीडी का भी उतना परफेक्ट काम दिख नहीं रहा है यहाँ पे जितना होना चाहिए। और ये मज़ार की स्थिति तो बहुत ही ख़राब है। और ये जो रोड है, मेरे हिसाब से ये 80 फीट का लोग बोलते हैं कि कागज़ों में है, बट यहाँ तो 20 फीट भी नज़र नहीं आता। और दिन में जो गाड़ियाँ आती हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं गर्मी में, उनके पेरेंट्स भी बेहोश हो जाते हैं कई बार यहाँ खड़े खड़े धूप में। अगर हो सके तो यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बना दो जो सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे जितनी पब्लिक है उतनी पार्किंग का हमारे पास स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बन जाएगा तो मैक्सिमम बंदों की प्रॉब्लम हल हो जाएगी। हम पब्लिक लोग बोलते हैं नेता और स्वच्छता का अभियान चल रहा है, लेकिन सबसे पहले तो हमें सुधरना चाहिए कि ये चीज़ जो डंप बना हुआ है, आप सामने देखो डंप बना हुआ है, डंप पे न डाल के लोग रोड पे कूड़ा डालने वाले कौन आते हैं? नेता आते हैं, एमसीडी के लोग आते हैं, ये लोग आते हैं यहाँ रोड पे कूड़ा डाल के जाते हैं। इसका मतलब हमें पहले सुधरना चाहिए कि हम कूड़ा कहाँ डाल रहे हैं। आप देखो ये पीर बाबा का मज़ार है, हिंदू भी पूजा करते हैं और मुसलमान भी पूजा करते हैं, और ये दोनों लोग ही ये सारा कूड़ा लैट्रिन बाथरूम कर रहे हैं। तो एक बार कैमरामैन दिखाए इधर क्लोजली, यहाँ पर आपको मज़ार के ऊपर, मज़ार के आसपास गंदगी मिलेगी, गोबर मिलेगा, कूड़ा गंदगी मिलेगी, कोई देखने वाला नहीं है, कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, वीरवार को यहाँ पर झाड़ू ज़रूर लगती है। जिस दिन चढ़ावा आता है, जिस दिन चादर चढ़ाई जाती है, उस दिन यहाँ पर साफ़ सफाई होती है, और बाकी दिन कूड़े के ढेर के अंदर पीर बाबा लेटे होते हैं। क्या यही धर्म है? क्या यही आस्था है? क्या यही लोगों की मान्यता है? क्या कहेंगे सर, ये जो कूड़ा पड़ा रहता है मज़ार के पास, क्या ये इंक्रोचमेंट है? इंक्रोचमेंट ही है, ये इंक्रोचमेंट ही है। इतना कूड़ा पड़ा रहता है ये सारा, ये देखिए कि क्या हाल चाल हो रहा है। ये तो कुछ भी सफाई भी नहीं होती है। वीरवार को क्यों होता है? क्या मांग करना चाहेंगे सर? हम तो ये कहते हैं सरकार से ये मांगे कि इसको साफ़ सफाई करा दी जाए और अच्छी तरह से इसको डेवलप किया जाए। और पहले यहाँ एक बस स्टैंड हुआ करता था, दोबारा से सुविधा शुरू। बस हाँ, जब दोबारा से सुविधा शुरू हो जाती तो पब्लिक के लिए
फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक रहेगा। ये ई रिक्शा वाले ये इतना परेशान करते हैं लोगों को, बीच में मोड़ लेते हैं, बहुत परेशानी ई रिक्शा वालों से सबसे ज़्यादा है और बहुत बेहद रिक्शे ज़्यादा हो गए यहाँ पर। कम से कम होने चाहिए, हालांकि इनका नंबर लगवाना चाहिए अगर होना हो सकता है तो। विधायक जी से प्रार्थना है कि देख रेख कोई करता नहीं है, देख रेख करने इसकी कोई देख रेख नहीं करता। बाजार जो है ये पूरा का पूरा भाई साहब पूरा का पूरा आगे तक बढ़ता हुआ चला जा रहा है, वहाँ रोड के ऊपर आ गया है। इस मज़ार की वजह से पूरा का पूरा रिक्शा, पूरा का पूरा ये टेम्पू वगैरह सब रोड के ऊपर आता है। सुबह मॉर्निंग के टाइम में बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। लोग बाग आते हैं, कूड़ा करकट सब इधर ही डाल देते हैं। वहाँ पर सुविधा दे रखी है बट उस सुविधा के अंदर नहीं देते हैं, जिससे कि ये सब चीज़ें जब तक ये क्लियर नहीं होंगी तब तक मेन रोड हमारा क्लियर नहीं होगा। और उस मेन रोड को क्लियर करवाने के लिए सबसे पहले ये मज़ार हटनी ज़रूरी है। सिर्फ वीरवार के दिन ये एक बिजनेस पार्ट है, इसके अलावा इसका कोई पार्ट नहीं है। क्या मानते हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं बदलने के लिए मज़ार हटना जरूरी है? बिल्कुल हटना जरूरी है। यहाँ तो पशु भी आ जाते हैं और ट्रैफिक जब होता है, जब स्कूल की छुट्टी होती है उस टाइम यहाँ 2-2 घंटे जाम लगा रहता है। सवाल इस बात का नहीं है कि धर्मप्रति, सवाल इस बात का है कि ये गलत जगह बनी हुई है और ये हटना चाहिए। सड़क के ऊपर बनी हुई है, सड़क के ऊपर बनी है, इंक्रोचमेंट है और उससे पब्लिक को परेशानी होती है। और यहाँ पशु पालने, यहाँ के गाय मूत वगैरह सब खड़े रहते हैं। उस टाइम हमारी जब स्कूल की छुट्टी होती है तो ये इतना हालत ख़राब हो जाती है कि यहाँ 2-2, 3-3 घंटे तक कोई बीमारी हो, हारी हो, कि एम्बुलेंस आ रही हो, बड़ी दिक्कत होती है। ये काम तो होना बहुत ज़रूरी है। आप आगे आइए सर। क्या कहना चाहेंगे, मज़ार है या इंक्रोचमेंट है? ये इंक्रोचमेंट है सरासर, इसको हटाना ज़रूरी है। क्यों इंक्रोचमेंट कैसे है? इंक्रोचमेंट है, ये चला ही आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अब पूरे रोड पे सड़क के ऊपर आ रहा है। सड़क के ऊपर आ गया। सड़क में मतलब ट्रैफिक में दिक्कत आती है, लोगों को आवाजाही में दिक्कत आती है, ट्रैफिक जाम होता है, बच्चों के स्कूल टाइम है उस टाइम दिक्कत आती है, मतलब सारा दिन ट्रैफिक जाम रहता है मोस्टली। साफ़ सफाई तभी हो पाएगी जब ये हटेगी। जब ये हटेगी और ये लोग वहाँ पे जाके कूड़ा डालना शुरू करेंगे तभी जाके कुछ व्यवस्था सुधरेगी। और भी लोगों से बात करते हैं। प्रभु जी, हाँ जी, ये आप ये कैमरा दिखाइए, चबूतरा कहाँ था, धीरे धीरे ये इन्होंने सीमेंट और डाल दिया इस पे और ये धीरे धीरे इंक्रोचमेंट बढ़ती जा रही है। तो ये तो एक सोची समझी चाल के तहत ये हो रहा है और ये तो यहाँ कोई इसका कोई महत्व नहीं है। ये तो सिर्फ पैसा कमाने का साधन है, बाकी कुछ नहीं है। और उसकी आड़ में यहाँ देखो ये पार्किंग शुरू हो गई। आप ये दिखाइए कैमरे से पीछे देखो, इसकी आड़ में ये पार्किंग हो रही है, वसूली हो रही है। तो ये तो हटना ही चाहिए भाई। प्रभु जी आप आगे आइए, क्या कहना चाहेंगे? आप आते जाते देखते हैं इसको, कैसा लगता है आपको और क्या लगता है आपको, ये मज़ार है या इंक्रोचमेंट है? ये इंक्रोचमेंट है जी। मज़ार कहाँ है, मज़ार किसकी है ये भी नहीं पता। ये खामखा एक घेरा गया एरिया है और जिसको बढ़ाया जा रहा है बस। इसके चक्कर में ना आप यहाँ पे 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। बीमारियाँ इसकी वजह से बढ़ रही है, पार्किंग अवैध पार्किंग बढ़ रही है, नशे का अड्डा बना हुआ है पीछे पूरा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से? भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको हटा के, इसको सब चीज़ों को हटा के, ये अवैध पार्किंग को भी हटा के, इसको साफ सुंदर कुछ भी चीज़ बनाया जाए, बच्चों के खेलने के लिए कुछ भी अपना बस अड्डा ही बनाया जाए, लोगों को सुविधा हो, कुछ ऐसी चीज़ दी जाए जिससे लोगों का भला हो। इससे तो बुरा ही हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, एक से एक बीमारियाँ हो रही है। आप बिना नाक पे हाथ रखे आप 10 मिनट खड़े हो जाओ, आप अगले दिन बीमार मिलोगे। क्या नाम है सर आपका? संजय गोयल जी। गोयल साहब क्या कहना चाहेंगे, ये मज़ार है, हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? बिल्कुल हटनी चाहिए। ये जो दिक्कत आ रही है यहाँ बच्चों को, बसें यहाँ जाम लग जाता है, 2-2 घंटे पसीना लगा, बच्चे बेहोश हो जाते हैं। अप्रोचमेंट जो कर रखी है ये सारे आगे बढ़ा लिए है, इसको हटनी चाहिए। गंदगी है, गंदगी हटनी चाहिए। पहले यहाँ सरकारी बसेस बैक हो जाती, स्कूल की बसें बैक हो जाती थी। अब इस मज़ार के जो एनक्रोचमेंट है उसकी वजह से सरकारी स्कूलों को बैक होने के लिए बहुत आगे तक जाना पड़ता है। पहले यहाँ बच्चों का मेन स्टैंड था, पेरेंट्स आते थे, अब यहाँ पेरेंट्स आगे खड़े नहीं हो सकते, कोई आगे खड़ा नहीं हो सकता, बदबू इतनी रहती है। और बसें यहाँ से बैक हो जाती थी, अब वो कहीं और से बैक होके आती हैं, तो बहुत मुश्किल है। सब लोग लिख के देंगे प्रशासन को अपना जो अपील कर रहे हैं इसको हटवा? आपके माध्यम से हम कर ही रहे हैं अपील, लिख के भी। हम RWA के सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, मंदिर के आए हुए हैं, सब लोग लिख के देंगे। अब हमारे नेताजी जो बने हैं, नए विधायक बने हैं कुलदीप सोलंकी जी, हम उनको भी लिख के देंगे। यहाँ पार्षद इंदर कौर जी हैं, उनको भी हम लिख के देंगे कि ये गंदगी हटाई जाए और इसको हटाया जाए, चाहे इनके समुदाय से बात करके इनको कहीं और एक तरफ एक कोने में कर दिया जाए।
तो पालम विधानसभा का ये क्षेत्र है कैलाशपुरी। आज मैं आपको ये पूरा ग्राउंड दिखाऊंगा और ये वो ग्राउंड है जहाँ पर रामलीलाएँ होती हैं, जहाँ पर कृष्ण लीलाएँ होती है, जहाँ पर उत्तरायणी के कार्यक्रम होते हैं और तमाम धार्मिक कार्यक्रम होती हैं, कथाएँ होती हैं। और जब कथाएँ होती हैं, जब कार्यक्रम होते हैं तो इसको साफ़ कर दिया जाता है, लेकिन बाकी दिनों यहाँ पर देखिए कितनी गंदगी है, कितना कूड़ा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर गौशालाएं आसपास में खुली हुई हैं, तो गाय भैंस यहाँ पर मलमूत्र करती हैं और लोग आते हैं और कूड़ा यहाँ पर डंप करके जाते हैं। ये आप देखिए, कहीं भी आपको साफ़ सफाई नज़र नहीं आएगी और गंदगी के साथ साथ आपको यहाँ पर अवैध पार्किंग नज़र आएगी। और ये तक सुनने में आया है कि कॉमर्शियल गाड़ियों को खड़ा करवाने के लिए यहाँ पर पैसा लिया जाता है। तो आप सोचिए, ये भारत देश है मेरा, प्रधानमंत्री बड़े बड़े योजनाओं के उद्घाटन कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं सरकार के द्वारा, स्वच्छता अभियान पूरे देश में चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कैलाशपुरी चौक पर जो मैदान है, जो ग्राउंड है, उसकी हालत आप देखिए। यहाँ पर एक मिनट भी खड़े होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ आपको गंदगी नज़र आएगी, बीमारियाँ नज़र आएंगी, मच्छर मलेरिया नज़र आएगा और ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। तो लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जब उन्होंने वोट किया तो ये सोच कर किया होगा कि जो भी सरकार आएगी, जो भी नेता आएगा, अच्छे पार्क होंगे, अच्छी सुविधाएं होंगी। अब सरकार बदल चुकी है, विधायक बदल चुके हैं, अब जो ये पूरी स्थिति है इस पर लोगों को ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।